भालू की दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा भालू रहता था जिसका नाम बुंडलू था। बुंडलू बहुत ही खुशमिजाज और खेतों में घूमने का शौकीन था। उसकी मित्रता में भी कुछ खास था। एक दिन जब बुंडलू अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था, वह एक अजीब सा ध्यान देता है। एक छोटा सा खूबसूरत पक्षी अपने पंखों से आभूषण बना रहा था। बुंडलू को उस पक्षी की उम्दा कला ने खींच लिया। बुंडलू ने उस पक्षी के पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या कर रहे हो? पक्षी मुस्कुराता हुआ उत्तर देता है, नमस्ते, मेरा नाम रंजीत है। मैं एक कलाकार हूँ और ये मेरी आदत है कि मैं अपने पंखों से आभूषण बनाता हूँ। बुंडलू को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने कहा, ये तो बहुत ही अद्भुत है। क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? रंजीत मुस्कुराता हुआ उत्तर देता है, बिल्कुल बुंडलू, आओ हम साथ में कला का आनंद लेंगे। इसके बाद बुंडलू और रंजीत एक दूसरे के साथ दोस्ती करने लगे। रंजीत ने बुंडलू को अपनी कला की बुनियादें सिखाई और उसे पंखों से आभूषण बनाना सिखाया। दिनों बीतते गए और बुंडलू ने रंजीत की सिखाई को अपनाया। उसने अपनी खुद की शैली में आभूषण बनाना शुरू किया और वह भी बहुत ही अद्वितीय बनाने लगा। एक दिन बुंडलू ने अपने नए आभूषणों को गांव के लोगों को दिखाया। लोग हैरान हो गए और उन्होंने उसे बहुत सराहा। बुंडलू की कला ने गांव को रंगीन बना दिया। एक दिन गांव में एक मेला हुआ। बुंडलू ने अपने आभूषणों को मेले में दिखाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उसकी कला ने लोगों को चौंका दिया और सभी ने उसके आभूषणों को खरीदने का निर्णय किया। इसके बाद बुंडलू की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसकी कला ने उसे नई नई स्थितियों में ले जाई। उसने गांव के लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुंडलू ने अनेक स्थानों में यात्रा की। उसकी आभूषणों की प्रशंसा ने उसे न केवल लोकल स्तर पर पहचान दिलाई, बल्कि उसका नाम देश भर में मशहूर हो गया। एक दिन एक समर्थ राजा ने बुंडलू के बारे में सुना और उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने बुंडलू की कला को देखकर हैरानी झलकाई और उसे अपने सहयोगी बनाने का निर्णय लिया। बुंडलू ने राजा के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन किया और राजा ने उसे अपने राजमहल में बुलाकर स्वागत किया। बुंडलू को महल के आभूषण बनाने का कार्य सौंपा गया। बुंडलू ने अपनी कला में नए आयाम दिखाए और महल को और भी सुंदर बना दिया। उसकी कला ने राजा और रानी को प्रभावित किया और उनके दिलों में स्थान बना लिया। बुंडलू की मेहनत और कला ने उसे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसने देशवासियों को अपनी कला के माध्यम से जोड़ा और सभी को एक साथ लौटाने में सहारा दिया। बुंडलू की दोस्ती ने उसे न केवल रंजीत के साथ बल्कि लोगों के साथ भी जोड़ा। उसने दिखाया कि अगर हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती की शक्ति अद्भुत होती है और अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बुंडलू की दोस्ती ने महल के लोगों को भी प्रभावित किया। महल के राजा और रानी ने बुंडलू को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया और उसे अपने साथ महल में रहने का अवसर दिया। बुंडलू ने अपने दोस्त रंजीत को भी महल में बुलाया और उसे भी अपने साथी के रूप में स्वीकार किया। अब रंजीत और बुंडलू ने महल के आभूषणों को मिलकर और भी रौनक भरा बना दिया। महल के लोगों ने देखा कि दोस्ती और साझेदारी की शक्ति से कैसे कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। उन्होंने भी मिलकर एक दूसरे की मदद करने का संकल्प किया और महल में एक साथ खुशहाली का माहौल बनाया। बुंडलू ने अपनी कला को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नए आयाम तय किए। उसने देश और विदेश में अपनी कला का प्रचार प्रसार किया और लोगों को आत्मनिर्भरता की महत्ता सिखाई। बुंडलू और रंजीत की यह अद्भुत दोस्ती ने सिद्ध किया कि जीवन के हर पहलू में सहयोग और साझेदारी की जरूरत होती है। वे न सिर्फ अपने आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों का पालन करते थे,
बल्कि अपनी साझेदारी से दूसरों को भी इन मूल्यों का महत्व बताते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती, साझेदारी और सहयोग से हम जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और यही हमें सच्चे मित्रों का मतलब होता है।